नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का विधानसभा चुनाव में इतना खींचतान है, खास करके हम नालंदा विधानसभा की बात करें, सातों विधानसभा की, नालंदा जिले के, तो इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवारी जो है महागठबंधन की ओर से है। हर संभावित चेहरों को हमने अपने स्टूडियो में बुलाकर उनकी बात जानने की कोशिश की। मेरे सवाल रहे हैं कांग्रेस और राजद। इस बीच में स्ट्राइक रेट की बात अगर हम करें तो सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, ये तीन जो ऐसे पार्टी हैं जिन्होंने काफी अच्छा स्ट्राइक रेट रखा है 2020 के विधानसभा चुनाव में। आज हम सीपीआई के पूर्व महासचिव ब्लॉक के रहे हैं, एमएलए और एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी कमेटी के सबसे सक्रिय सदस्य हैं अनिल पटेल। आज उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में तमाम लोगों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। चल, लाल सलाम स्वीकार करते हुए मेरा पहला सवाल अनिल पटेल जी की दावेदारी की जो फेरिस्त है काफी लंबी है। महागठबंधन में कांग्रेस आपके साथ है, महागठबंधन में राजद आपके साथ है, मुकेश सहनी की पार्टी आपके साथ है जी। नालंदा में कभी आपका ग्राफ बहुत अच्छा हुआ करता था, मगर विगत कई वर्षों से या विधानसभा चुनाव में माले परफॉर्म नहीं कर पाई। इस बार का बेस क्या होगा और किस आधार पर, किस सीट पर आपकी दावेदारी होगी? हमारी जो दावेदारी है वो बिहार शरीफ और राजगीर विधानसभा में है। राजगीर विधानसभा में जहाँ एससी एसटी और ओबीसी की काफी संख्या है और हमारा संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। पहले भी वहाँ सीपीआई से हिमांशु जी विधायक हुए हैं 2-3 बार, और अभी भी हमारा संघर्ष का मेन शेल्टर रहा राजगीर। और वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ पर सीपीआईएमएल की यदि सीट मिलती है तो हम लोग 100% जीतने का गारंटी 63% और वोट इसके बाद जो है दूसरी सीट है बिहार शरीफ का, जहाँ पर बिहार शरीफ में जो महागठबंधन का जो वोट का लिहाज है, अकलियत और जो जनरल जो ओबीसी है, और प्लस जिसके लिए हम रात दिन संघर्ष करते रहे, यहाँ का ठेला फुटपाथ, यहाँ का छोटे छोटे दुकानदार, यहाँ का व्यवसायी, इसके लिए, और यहाँ का जो युवा है जिसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं। 1988 से इस शहर बिहार शरीफ में सीपीआईएमएल लगातार छात्र संगठन के जरिए, युवा संगठन के जरिए, ठेला फुटपाथ के जरिए और ट्रेड यूनियन और छात्र संगठन तमाम लोगों के मोर्चे पर सक्रिय रही है। और यदि सीपीआईएमएल को यह सीट बिहार शरीफ मिलती है तो जो यहाँ पर लंबे दिनों से भाजपा आरएसएस का जो कब्जा है उसको उखाड़ने में सीपीआईएमएल सबसे अगुआ भूमिका में रहेगी। अनिल पटेल जी, ओबीसी की बात कर रहे थे कि ओबीसी को आपने फोकस किया, महागठबंधन भी करती रही होगी आपके हिसाब से जी। अगर हम 63% वोट बैंक जो है ओबीसी का है, ईबीसी 27.12% है और बीसी 36.01%। ऐसे में मात्र 10% ही सीट कभी जीत कर आई है या उम्मीदवारी मिली है ओवरऑल पूरे बिहार के बात करते हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि बिहार शरीफ और राजगीर लंबे अरसे से आप संघर्ष करते रहे, मगर बिहार शरीफ में आपका वोट बैंक है कहाँ? आधार क्या आपका? राजद यहाँ से 2000 जीती है, शकील उस्मा यहाँ से कांग्रेस से जीत चुके हैं। अगर महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो पप्पू खान यहाँ से विधायक रहे 2000। उसके बाद आफरीन सुल्ताना चुनाव लड़ती नहीं, राजद से काफी कम मार्जिन से हार जीत हुआ है। पिछले बार भी सुनील साव 15,000 वोट हारे हैं। तो फिर दावेदारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो राजद तो सबसे ज्यादा मजबूत है ना। हम 200-300 सीट की बात करते हैं जहां तमाम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। और बिहार शरीफ की जो बात आप बता रहे हैं पिछले इतिहास का, आपको मैं बताऊं कि सीपीआईएमएल जिस जिस जिला में चुनाव लड़ी है, महागठबंधन जिस जिस जिला में उम्मीदवार बनाया, पिछले बार मेरा स्ट्राइक रेट रहा 19 सीट में, 19 सीट हमको मिला और हमने 12 सीट जीता। आप लोकसभा में भी हमको 3 सीट मिला और हम 2 सीट जीते। तो मेरा स्ट्राइक रेट अधिक है। और दूसरी बात है कि जिस जिला से हमको महागठबंधन टिकट दिया है वहाँ का मैक्सिमम सीट महागठबंधन को मिली। वो और दलितों का और पिछड़ों का सबसे बड़ा नुमाइंद
पार्टी CPI-ML है, जिसके लिए बरसों से लड़ाई लड़ते रही है और गरीब गुरबा CPI-ML को अपनी पार्टी मानती है, दलित और पिछड़ा भी, और इसलिए भारी वोट का पोलराइजेशन होती है। और लोकसभा में भी आप देखिए, मगर राजद नहीं मानेगी ना बिहार शरीफ के लिए। अब वो नहीं मानेगी तो हम लोग माने आपस में बैठ करके इसको हल कर लेंगे। इसमें कोई महागठबंधन में कोई मनमुटाव नहीं है, मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हम तो इसलिए मांग रहे हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट बढ़िया है, हमको एक सीट भी यहाँ लड़ते हैं बिहार शरीफ, तो सातों विधानसभा में गरीबों दलितों की भारी पोलराइजेशन। नहीं, लोकसभा की अगर आप बात करेंगे जी, तो डॉक्टर सौरभ आपके यहाँ से कैंडिडेट संदीप सौरभ। संदीप सौरभ 24,000 वोट से ट्रेल किए बिहार शरीफ विधानसभा से, हिलसा में 1,000 से ट्रेल किए। तो आप हिलसा और इस्लामपुर का दावा ना पेश करके वैसे जगह पर दावा पेश कर रहे हैं जहां पर आप बहुत पीछे। नहीं, वो इसीलिए है कि महागठबंधन में कुछ बातें चल रही, उसके अनुसार है कि जो सीट जीते हुए या जो बहुत कम वोट से जीते हैं उस पर कोई बात होगी नहीं, सीट बदलेगी नहीं। तो जो पॉलिसी है उसके हिसाब से मतलब हिलसा और इस्लामपुर का सीट की दावेदारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिसी जब बन गई और जहां 15,000 से अधिक वोट से हार जीत हुई है, तो वहां कैंडिडेट भी बदल सकते हैं, पार्टी भी बदल सकती है। और हमारी सबसे बड़ी दावेदारी की वजह यह है कि मध्य बिहार में जहां जहां भी हमने लड़ा, या बक्सर का सीट, बक्सर में हो, रोहतास में हो, आपका जहानाबाद में हो, पटना में हो, जहां भी हमारी उपस्थिति रही हमारी पार्टी। नहीं, हल्ला तो हुआ था हरनौत से, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि हरनौत पे भी आप लोगों ने दावेदारी पेश कर दी। नहीं, हरनौत से हम लोगों ने दावा नहीं किया है, क्योंकि हम महागठबंधन में एक मजबूत पार्टी हैं। आरजेडी कांग्रेस के बाद CPI-ML एक महत्वपूर्ण पार्टी है और इसकी स्ट्राइक रेट अधिक है। मतलब पिछले बार आप लोग 2020 वर्ल्ड कप की तरह खेल रहे हैं आप लोग चुनाव। जैसे हम लोग को सीट पिछले बार भी जितना मांग रहे थे, यदि मिलती तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। उनके लोग को भी लगता है कि CPI-ML महागठबंधन का सबसे मजबूत और अच्छी पार्टी है। पटेल जी, माले बहुत पुरानी पार्टी है, फिर भी बैसाखी आपको चाहिए राजद का, बैसाखी चाहिए कांग्रेस का? नहीं, बैसाखी का मामला नहीं है। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, RSS और संघ परिवार के लोग जिस तरह से सारे संस्थानों पर हर जगह पर कब्जा कर लिए हैं, और जिस तरह से लोकतंत्र के संकट में है, जनतंत्र संकट में है, और जिस तरह से दो जो देश के सबसे बड़े जो कारपोरेट घराना है, अंडानी अंबानी, आप देख रहे हैं, तो बिहार के किसानों के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। आजादी के 79 साल के बाद भी जिस गरीब को सर छुपाने के लिए 5 धूर जमीन नहीं है, वो अलग के किनारे बसा हुआ है, फुटपाथ पर है। आप बगल में बड़ी पहाड़ी देखिए कि सब किस कदर संकट में पहाड़ी पर बसे हुए हैं, कंदरा के नीचे है। और एक तरफ जहां पर कहते हैं कि जमींदारी खत्म हो गई, अंग्रेजी राज खत्म हो गया, और वहां नए सिरे से एक जमींदारी राज देश में आ रहा है। और बात हम लोग तो खैर नालंदा के सातों विधानसभा की कर रहे हैं जी। तो बिहार शरीफ तो मुझे नहीं लगता है कि जो दावेदारी है डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत मजबूत होगी आपकी। मगर चलिए, शीर्ष नेताओं की बात है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर राजगीर बिहार शरीफ पे आप दावा ठोक रहे हैं। और अब जो है कैंडिडेट्स की बात करें तो संभावित चेहरे बहुत सारे जी। अभी तो CPI-ML को तो यहाँ बहुत कैंडिडेट में मारा मारी नहीं होती। हमारे यहाँ जो सेंट्रल कमेटी, स्टेट कमेटी जो फाइनल कर देती है, वो यहाँ जब भी CPI-ML चुनाव लड़ती है तो पार्टी के कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। हमारे यहाँ कोई बोरो कैंडिडेट हम लोग नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, और तन मन धन सब से पार्टी, सारे कार्यकर्ता मिल के चुनाव लड़ते हैं। मतलब पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार तो सिर्फ सिंबल रहते हैं। चलिए, अनिल पटेल जी की दावेदारी में कितना दम है वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल बिहार शरीफ राजगीर पर इन्होंने दावा ठोक रखा है,
मगर जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये तमाम समीकरण डेमोग्राफी देखने के बाद शीर्ष नेता ही तय करेंगे। तो अनिल पटेल जी ने अपनी तरफ से अपनी बात को रख दिया और कहा है कि कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, जो कमेटी तय कर दे। तो ऐसे में जितनी भी बातें सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से या तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच में आती है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी जो है, जो लूट खसोट है, और जिस तरह से कारपोरेट घराने के हाथों बिहार को जो हवाले किया जा रहा है, बिहार छटपटा रहा है। बिहार में बदलाव की जरूरत है। बदलो सरकार, बदलो बिहार, यह अभियान को तेज करना है। और तमाम किसान मजदूरों से, छात्र युवाओं से मैं अपील करूंगा, यहाँ के छोटे छोटे दुकानदारों से, न्याय पसंद लोगों से, कि बिहार की बदलाव की लड़ाई में आप लोग शरीक होइए। और ये जो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो दिन गिन रहे हैं आज के तारीख में, जो दिल्ली से बागडोर चल रही है, 2 गुजराती जो नेता हैं उनके हाथों में जो बिहार की कमान चली गई है, इससे बचाने के लिए बिहार के नौजवानों को आगे आना होगा और बिहार को बदलो सरकार, बदलो ये अभियान को तेज करें। इन्हीं के साथ में अपनी बात को समाप्त करें। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।